तो चलिए आज बात करते हैं भारत के उस सबसे भव्य महाकाव्य की जो शौर्य, विश्वासघात और धर्म के सबसे बड़े सवालों की कहानी है, महाभारत। ये सिर्फ एक युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि ये तो एक पूरे युग के अंत की गाथा है। कहते हैं ये कहानी है धर्म और अधर्म, प्रेम और नफरत, जीत और हार का संगम। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां एक ही सिंहासन के लिए भाई ही भाई के खिलाफ खड़ा हो गया। अब इतनी विशाल कथा को समझने के लिए हमने इसे 4 हिस्सों में बांटा है। शुरुआत होगी एक प्रतिज्ञा और एक श्राप से। फिर देखेंगे कि संघर्ष के बीच कैसे बोए गए। उसके बाद आएगा वो विनाशकारी युद्ध, और आखिर में हम जानेंगे राख से मिले सबक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अंक से, एक प्रतिज्ञा, एक श्राप। क्योंकि इस महान राजवंश के पतन की जो कहानी है ना, उसकी जड़ें इन मुख्य किरदारों के जन्म से कई पीढ़ियों पहले ही बो दी गई थी। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है राजा शांतनु से, जिन्होंने देवी गंगा से शादी की। पर एक शर्त थी, वो गंगा के किसी भी काम पर सवाल नहीं उठाएंगे। लेकिन सोचिए, जब गंगा ने अपने ही 7 बेटों को नदी में डुबो दिया, तो 8वें बेटे देवव्रत के समय शांतनु से रहा नहीं गया और उन्होंने अपना वचन तोड़ दिया। फिर कहानी में एक और मोड़ आया। शांतनु को सत्यवती से प्यार हो गया, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रख दी कि राजा तो सत्यवती का बेटा ही बनेगा। अब इस शर्त को पूरा करने के लिए बेटे देवव्रत ने एक ऐसी प्रतिज्ञा ली जिसने सब कुछ बदल दिया। और विडंबना देखिए, सत्यवती का वंश आगे नहीं बढ़ पाया। सिंहासन को वारिस देने के लिए उनके दूसरे बेटे व्यास को बुलाया गया, जिनसे जन्म हुआ धृतराष्ट्र का, जो देख नहीं सकते थे, और पांडु का, जो हमेशा बीमार रहते थे। बस यहीं से उस महान सिंहासन की नींव कमजोर पड़ गई। अपने पिता को खुश देखने के लिए राजकुमार देवव्रत ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने प्रतिज्ञा ली, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा, मेरी कोई संतान नहीं होगी, ताकि सिंहासन के लिए कोई और दावेदार खड़ा ही ना हो। इस भीषण भयानक प्रतिज्ञा की वजह से ही उनका नाम पड़ा भीष्म, और ये प्रतिज्ञा एक बंधन बन गई जिसने उन्हें हमेशा सेवा करने के लिए मजबूर किया, भले ही उनकी आंखों के सामने कितना ही बड़ा अन्याय क्यों न हो रहा हो। और अब आता है दूसरा अंक, संघर्ष के बीच। यहीं से उस दुश्मनी की शुरुआत होती है जिसने एक पूरे साम्राज्य को तहस नहस कर दिया। ये दुश्मनी थी अंधे राजा धृतराष्ट्र के 100 बेटों यानी कौरवों और उनके भाई पांडु के 5 बेटों यानी पांडवों के बीच। इस पूरे संघर्ष के केंद्र में थे 2 राजकुमार। एक तरफ था दुर्योधन, जो जलन और सत्ता की भूख से भरा हुआ था और जिसका सलाहकार था उसका चालाक मामा शकुनी। और दूसरी तरफ थे युधिष्ठिर, जो हमेशा धर्म के रास्ते पर चलते थे और जिनके साथ थे खुद भगवान कृष्ण। तो ये सिर्फ चचेरे भाइयों की लड़ाई नहीं थी, ये 2 अलग अलग सोच की, 2 विचारधाराओं की टक्कर थी। दुर्योधन की यही जलन उसे एक खतरनाक योजना तक ले गई, चौसर का खेल। और ये कोई मामूली खेल नहीं था, ये एक धोखा था। इस खेल में युधिष्ठिर एक एक करके अपना सब कुछ हारते गए। पहले सारा धन और दौलत, फिर अपना खूबसूरत राज्य इंद्रप्रस्थ, फिर अपने 4 भाइयों को, और यहाँ तक कि खुद को भी दांव पर लगाकर दास बन गए। और फिर एक ऐसा दांव चला गया जिसने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया और हार गए। जब द्रौपदी को भरी सभा में बालों से खींचकर लाया गया तो उन्होंने एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने सबको चुप करा दिया। उन्होंने पूछा, जब राजा खुद एक दास बन चुके थे तो उन्हें अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार किसने दिया? उस सभा में भीष्म और द्रोण जैसे बड़े बड़े ज्ञानी भी चुप रह गए। धर्म की पहेली में ऐसे उलझे कि किसी ने इस अन्याय को रोकने की हिम्मत तक नहीं की। इस अपमान का नतीजा था एक बहुत ही कठोर सजा, पूरे 13 साल का वनवास। इसमें 12 साल जंगल में बिताने थे और आखिरी 1 साल अज्ञातवास में, मतलब छुप कर रहना था। और शर्त ये थी कि अगर उस 1 साल में किसी ने उन्हें पहचान लिया तो ये 13 साल का चक्र फिर से शुरू हो जाएगा। बस इसी सजा ने दोनों परिवारों के बीच नफरत की खाई को और भी गहरा कर दिया। और अब हम पहुंचते हैं तीसरे अंक पर, अपरिहार्य युद्ध। सालों से जो नफरत, अन्याय और सत्ता की भूख बढ़ रही थी, अब वो अपने चरम पर थी। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक युग का अंत था। कुरुक्षेत्र का वो महाविनाशक युद्ध, पता है कितने दिन चला? सिर्फ 18 दिन। लेकिन इन 18 दिनों में ही एक पूरी सभ्यता का भविष्य तय हो गया और लाखों योद्धाओं की जान चली गई।
युद्ध के मैदान में जब अर्जुन ने देखा कि उसे अपने ही दादा, अपने गुरु और अपने भाइयों के खिलाफ लड़ना है, तो उसका दिल कांप गया। उसने हथियार डाल दिए। तब उसके सारथी श्री कृष्ण ने उसे वो ज्ञान दिया जिसे आज हम सब श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। कृष्ण ने कहा, कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है, फल की चिंता मत करो। अधर्म को देखकर चुप रहना भी अधर्म ही है। इस युद्ध में जीत के लिए धर्म के नियमों को कई बार तोड़ा और मोड़ा गया। भीष्म जैसे योद्धा को गिराने के लिए शिखंडी को ढाल बनाया गया, क्योंकि भीष्म किसी स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। गुरु द्रोण को ये झूठ बोलकर निहत्था किया गया कि उनका बेटा अश्वत्थामा मारा गया। कर्ण को भी उस वक्त मारा गया जब वो निहत्था का और उसके रथ का पहिया कीचड़ में फंसा हुआ था। और आखिर में भीम ने खुद युद्ध का नियम तोड़कर दुर्योधन की जांघ पर गदा से प्रहार किया। और अब आखिरी अंक, राख से मिले सबक। युद्ध खत्म हो चुका था, पांडव जीत गए थे, लेकिन ये एक खोखली जीत थी जिसकी कीमत बहुत बहुत बड़ी थी। लेकिन इस महाविनाश से जो सबक मिलते हैं वो आज भी उतने ही सच हैं। भीष्म की कहानी हमें सिखाती है कि कैसे एक जरूरत से ज्यादा कठोर प्रतिज्ञा किसी को अन्याय का साथ देने पर भी मजबूर कर सकती है। कर्ण का जीवन दिखाता है कि कैसे अन्याय एक नेक दिल इंसान को भी गलत रास्ते पर धकेल सकता है। द्रौपदी की कहानी हमें बताती है कि एक स्त्री का अपमान पूरी सभ्यता के विनाश का कारण बन सकता है। और कृष्ण हमें सिखाते हैं कि सच्चा धर्म बहुत जटिल होता है और कभी-कभी बड़े लक्ष्य के लिए कड़े और दर्दनाक फैसले लेने ही पड़ते हैं। और अंत में ये महाकाव्य एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाता है। कहा जाता है जो महाभारत में नहीं है वो शायद दुनिया में कहीं नहीं है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंसान का स्वभाव, उसका कर्तव्य और उसकी नियति कितनी विशाल और उलझी हुई है। और शायद यही वजह है कि ये कहानी आज भी युगों युगों बाद भी जिंदा है।